हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो 1857 का विद्रोह है। आज जो मैं आपको 1857 के विद्रोह को पढ़ाऊंगी, तो इससे मैं आपको जो प्रश्न आए हुए हैं इनके साथ जो प्रश्न भविष्य में संभावित हैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग जो है वो पर ईयर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर बनेंगे। यूपी पीसीएस में बनते हैं, यूपीएससी में भी बनते हैं। तो इसलिए बड़े धैर्य और धीरज के साथ इस टॉपिक को आप करिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मित्र आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जो हमारा चैनल है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, आप प्लीज़ इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, क्योंकि जब आप इसे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें अपने पढ़ाने के उद्देश्य में पूर्ति मिलेगी। क्योंकि हम जो चीज़ बताना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि घटना चक्र सॉल्व कराने के साथ साथ ही हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करा दें। ना केवल इसमें आपको घटना चक्र बताया जाता है, इवन आपको घटना चक्र के साथ साथ जो आने वाले प्रश्न हैं या अदर जो भी फैक्ट्स है उसको भी साथ साथ में बताते चलती हूँ। ये इतना कॉम्पैक्ट है कि यदि आपके जैसे यहाँ पे 1857 में 80 से 85 प्रश्न थे, जिसे मैंने कंसाइज करके 40 प्रश्नों में बदल दिया है। अब मैं कराऊंगी तो आपको 40 प्रश्न, पर यहाँ पे आपके 150 से ज़्यादा प्रश्न जो है वो सॉल्व होंगे, क्योंकि मैं इस यहाँ पे आपको 150 से ज़्यादा प्रश्न को बताऊंगी कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या प्रश्न अब आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से प्रचारित करिए। मित्रों, हमारा सुबह जो है वो 8 बजे या 8:15 बजे के करीब जो है वो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चलता है। प्लीज़ आप हमारे डेली करंट अफेयर को देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न ही कराए जाते हैं। प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़िए, वीकली भंडारा चलता है, मंथली करंट अफेयर चलाया जाता है। आप इस तरीके से यदि मंथ में 3 बार किसी भी करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको करंट अफेयर एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एक भी गलती एग्जाम में नहीं होगी। और आपको पता है कि करंट अफेयर के 20 से 25 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। यदि आप 20-25 प्रश्न को, करंट के 20 से 25 प्रश्न को यहाँ पे आप रिजर्व कर लेते हैं तो कितनी बड़ी जीत है आपकी, और केवल चुटकियों में, ठीक है। तो प्लीज़ आप करंट अफेयर्स के वीडियो को डेली देखिए, हमारे सभी वीडियो को देखिए। आपको जो है वो जितने भी चैनल हैं उनसे सबसे अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं। मित्रों, विद्रोह की बात करने से पहले हम थोड़े घर के विद्रोह की देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझने का तरीका। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को हंसते खेलते पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत मज़ा आता है। किसी भी चीज़ को अगर हंसते खेलते कर लिया जाए जो काम, वो काम में का मज़ा ही कुछ और होता है। तो सपोज़ आप एक व्यक्ति हैं, जैसे कि आप जो भी हैं आप, ठीक है, और बी आपका रूममेट है, लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, आप लोगों का रूममेट है और आप दोनों साथ में रह रहे हैं। एक दिन उठे आप और आपने बी को पीट दिया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही पीट दिया, उसको दिक्कत होने लगी, खून भी थोड़ा बह आया। तो बाकी आपके आसपास के लोग आए और कहें भाई क्यों मारा, तो बोलें कि इसलिए मारा क्योंकि मैं पढ़ रहा था और इसने रेडियो चला दिया था बहुत तेज़, मेरा पेपर था और मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो बोले इतना सा बात थी, तुम उसको मना कर दिए होते रेडियो चलाने से, तो फिर जो है वो इतना मारा क्यों। तो बोला कि भाई ये रेडियो चलाना तो इसका जो है वो तात्कालिक कारण था, जो है ना रेडियो जो इसने चलाई ये तो तत्कालिक कारण था, ठीक है। बात तो मुझे गुस्सा तो मुझे बहुत दिन से आया था। क्यों गुस्सा आ रहा था भाई, ये कभी खाना नहीं बनाता है, रोज़ मैं ही बनाता हूँ। कभी कमरा नहीं साफ़ करता, रोज़ मैं ही करता हूँ। कभी टॉयलेट नहीं साफ़ करता, रोज़ मैं ही करता हूँ। उसके बाद सब्जी भी नहीं ले आता है बाहर से, मैं ही ले आता हूँ। आटा भी नहीं लगाता है, मैं ही लगाता हूँ। बाहर दिन भर घूमता रहता है और फ़ोन पे बातें करके मुझे डिस्टर्ब करता है और गाना भी चला देता है। तो ये गुस्सा मेरे मैं अंदर से एकदम, मुझे बहुत दिन से गुस्सा आ रहा था। और आज जो मेरे इस गुस्से में आंख में घी का काम किया इसने, और मैंने आज इतने दिन का गुस्सा आज मैंने उतार दिया। तो सेम ये 1857 के विद्रोह के साथ होता है। विद्रोह का जो है ना, एक जो है वो तत्कालिक कारण था, ठीक है, एक जो है वो तत्कालिक कारण था, बाकी इसके कुछ अन्य कारण थे, ठीक। तो तत्कालिक कारण क्या था, वही चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है। तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। अन्य कारण में क्या थे ना, कि सबसे पहले आर्थिक शोषण, इंडियंस का जो है वो आर्थिक शोषण, जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था।
तो ये हम आर्थिक शोषण कैसे किया अंग्रेजों ने, तो अपनी भू राजस्व नीतियों के तहत किया, अपने स्थायी बंदोबस्त लाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मतलब जितने भी आपने भू राजस्व व्यवस्था लाई उनमें जो है वो हमारे किसानों का शोषण ही हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया ना कि 1852 में जो है वो एक इनाम आयोग लेके चले आए। ठीक है, इनाम आयोग तहत क्या था कि जमींदारों और जागीरदारों की जो जागीरें थी उनको जब्त करने के लिए ये लेकर आए थे, और इससे क्या है कि इनकी सबकी संपत्तियां जो है वो जब्त कर ली गई। उसके बाद आर्थिक कारण के बाद हम आते हैं तो एक सामाजिक और धार्मिक कारण भी था। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण, तो सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक कारण में क्या था कि जो है वो विधवा पुनर्विवाह इन्होंने ये लेते आए थे अधिनियम। उसके बाद सती प्रथा का अंत कर दिया था इन्होंने। तो इस तरीके से हमारे जो है वो समाज के जो ताना बाना था उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया। धार्मिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण में एक तो इन्होंने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, ऊपर से 1856 में धार्मिक निर्योग्यता, ये ईयर याद रखिएगा, इसका भी और इसका भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइन में पूछ सकता है कि 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लेते आए। अब ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम क्या था कि इस अधिनियम के तहत ये था कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाता है उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे इंडियंस बहुत नाराज हुए कि भाई ये क्या तरीका है कि आप जो है वो ईसाई बनाने के लिए आपने लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति चाहिए ही होती है, तो इससे ज़्यादा लोग जो है वो ईसाई बनने पर मजबूर हो गए। फिर अन्य कारण में आपका आता है कि सैन्य कारण, एक सैन्य कारण भी था। सैन्य कारण क्या था कि एक तो इंडियंस के जो भी सैनिक थे उनका वेतन कम था, और दूसरा क्या था कि उनको उच्च पदों पे नहीं दिया जाता, उनको हमेशा जो है वो निम्न पदों पे रखा जाता था। ठीक है, इनके लिए जो इंडियंस थे, भारतीय सैनिक थे ना, उनके लिए सबसे ऊंचा पद जो है वो सूबेदार ही था। आप सोच सकते हैं कि क्या हमारे लिए इतनी काबिलियत नहीं था कि हम ऊंचे पदों पे रह सकते हैं। तो ये एक कारण था। दूसरा क्या था ना कि जैसे कभी भी विपरीत परिस्थिति में अचानक से इन्हें समुद्र पारी युद्ध के लिए जाना पड़ता था, समुद्र पारी युद्ध के लिए जाना पड़ता था। और तब क्या था ना कि थोड़ा सा जो है वो इंडियंस जो है ना वो समुद्र को अपना जो है वो समुद्र पार करने को अपने धर्म का उल्लंघन मानते थे, तो इसलिए जो है वो इन्होंने मतलब इसे भी अपने धर्म के साथ छेड़छाड़ माना। तो ये सारे सैन्य कारण थे। तो इस तरीके से जो है वो एक तत्कालिक कारण हो गया, बाकी जो पुराने कारण से, इसके अलावा भी बहुत से हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, बाकी तो आपको हिस्ट्री के लेक्चर में सर आपको पढ़ाते ही हैं। तो इसको देखने के साथ ही आगे जैसे ही हम प्रश्न करते जाएंगे ना, जैसे इसमें और भी टॉपिक है, जैसे ये 1857 के विद्रोह का कारण है, फिर विद्रोह कब शुरू हुआ, कहाँ कहाँ से किसने किसने नेतृत्व किया था और किसने उसका दमन किया, फिर जो है विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे, फिर जो 1857 के विद्रोह के बाद क्या बदलाव आता है, ये सारे जो टॉपिक है हमें कवर करना है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो भले लंबी हो जाए पर आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से इसको जरूर देखिएगा, समय निकाल कर मित्रों। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए। बहुत नियरेस्ट ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो जो हमारा ऑप्शन होगा मित्रों वो दिसंबर 1856 होगा। ठीक है, इसे एकदम एग्जैक्ट याद कर लीजिए भाई कि दिसंबर 1856 में लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1857 का विद्रोह मई में हुआ था, उसके 6 महीने पहले आप 5 महीने पहले आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो गाय और सुअर की चर्बी यूज़ करते थे, जिसको जो कि हमारे जो है जिनकी हम पूजा करते हैं, और उनको क्या था ना कि उनको जो चर्बी युक्त कारतूस है तो उनको हमको क्या था कि मुंह से जो है वो चर्बी उस कारतूस को जो है मुंह से छील कर और फिर जो है भरा जाता था। इस वजह से जो है लोग और भी ज़्यादा नाराज़ थे। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कि डलहौजी की राज हड़प नीति। तो अच्छा एक चीज़ और, हाँ मैंने इसमें राजनीतिक कारण नहीं बताया था, सॉरी। जो 1857 के विद्रोह था उसका राजनीतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी थी। लोग इससे भी नाराज़ थे। डलहौजी की हड़प नीति भी थी। ठीक है, और बेले जली की सहायक संधि भी थी। ये भी एक कई कारण थे इनके।
ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक कारण था, पर ये तात्कालिक कारण तो नहीं था। मैंने बताया ना कि जैसे आपके मन में पुराने समय का कुछ गुस्सा भरा हुआ होता है किसी को लेकर, तो बस वही चीज़ था। तो ये इसका तात्कालिक कारण नहीं था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट ऑप्शन है सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। असंतोष वाला भी जो है वो अन्य कारण में ही आता है, भारत का आर्थिक शोषण ये भी अन्य कारण में आता है। तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि मंगल पांडे की घटना हुई थी अब मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और एक सैनिक जो मंगल पांडे था उसने क्या किया कि जो अंग्रेजी उस समय गवर्नर थे वहाँ के, उनको जो एजुडेंट थे उनको क्या किया ना कि उनके ऊपर गोली चला दी। तो ये जो है वो यहीं से जो है वो एक तरीके से विद्रोह की जो है वो शुरुआत होती है। तो उस समय कौन था वो जो मेजर थे जिनके ऊपर गोली चलाई थी, उस मेजर का नाम था यूसन और क्या नाम था मेजर बाथ और मेजर यूशन थे। इनके ऊपर मंगल पांडे ने गोली चला दी। कब चलाई? 29 मार्च 1857 को। ये डेट याद रखिएगा, 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली चलाई। वो बैरकपुर छावनी के थे और मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी में 34वीं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है वो जवान थे। इन्फेंट्री के जो है वो जवान थे, तो एक सैनिक थे। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो मंगल पांडे जो है वो मतलब एक तरीके से विद्रोह के पहले सबसे पहला जो विद्रोह मंगल पांडे ने बैरकपुर में किया था 29 मार्च 1857 को। किसे मारा था गोली? इन्होंने किसे गोली मारा था? मेजर यूसन को और मेजर बाथ को मारा था। मंगल पांडे के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के जो है वो जवान थे। तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है बैरकपुर में। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्लाह को, विरजिस कादिर को, बख्त खां को और हसन खां को। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो बख्त खां को बहादुर शाह ने बख्त खां को जो है वो किसकी उपाधि दी थी? साहिबे आजम की उपाधि इन्होंने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण पूछ रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो आप बताएंगे। ठीक है, जन आक्रोश था। जन आक्रोश तो था ही, बहुत पहले से था। सैन्य असंतोष था, ये भी एक कारण था। ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, ये भी एक कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ हैं इसमें सभी कुछ आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के अंतर्गत सैन्य असंतोष भी आ गया। जन आक्रोश इसमें नहीं आएगा, पर नीतियों के कारण ही जन आक्रोश पैदा होता है। ईसाई मिशनरी का प्रचार, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ही आ गई। तो इसलिए सबसे एप्रोप्रिएट कारण जो होगा, मतलब इसमें सभी चीज़ जो समाहित हो जाएंगी वो यही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बैठे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से और कानपुर से। तो आपको पता है 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी आपके मेरठ से। ठीक है, मेरठ से 1857 की क्रांति हुई थी। और कब? 10 मई। ठीक, वास्तविक शुरुआत। अच्छा, इस एक चीज़ यहीं पे आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे जो 1857 की जो क्रांति थी ना, उसकी तिथि कब डिसाइडेड थी? 31 मई को, 31 मई 1857 को।
पर उससे पहले ही 10 मई को विद्रोह शुरू हो गया। 10 मई को ही ये विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो अपने एग्जैक्ट डेट के पहले ही ये विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह के समय जो है वो कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं कि इस विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, कमल और रोटी। कमल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, रोटी जो हमारा पेट भरता है, ठीक, ये चीज़ें थी। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, इस समय गवर्नर जनरल आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग थे। बार बार मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 62 तक था, ठीक। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे। उसके बाद उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह, जल्दी नीचे कमेंट करिए। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफ़र कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय, लिखते भी जाइए आप लोग, साथ साथ में लिखते जाइए। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफ़र कहते थे, ठीक है। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। और साम्राज्ञी तो महारानी विक्टोरिया की शुरुआत, इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली पे कब्जे से लेकर, ठीक है। और दिल्ली पे जो कब्जा किया गया था वो जनरल बख्त खां, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय जो है बुजुर्ग हो गए थे, तो उनकी तरफ से जनरल बख्त खां ने नेतृत्व किया था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली पर कब्जे से। दिल्ली पर कब्जा करके इस विद्रोह की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को, जबकि निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह। अब जो मैं इतनी चीज़ें बताई हूँ ना, यहीं से आगे प्रश्न बनेंगे। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कहाँ क्या था? और झांसी की रानी का विद्रोह कौन सी पहली घटना थी? तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पे कब्जा जो है वो पहली घटना थी। तो आप ऑप्शन सी लगा देंगे कि सैनिकों का दिल्ली पर कब्जा, जनरल बख्त खां के नेतृत्व में, जिन्होंने बहादुर शाह द्वितीय की जगह विद्रोह का कमान संभाला था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? बिल्कुल कमल और रोटी था। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस प्रश्न को आगे बढ़ जाना है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो एक चीज़ बड़े मतलब एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि दिल्ली पर सर्वप्रथम कौन सी घटना थी? दिल्ली पर कब्जा सबसे पहली घटना थी, दिल्ली पर कब्जा ना। तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने दिल्ली को छुड़वाया भी था, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को छुड़वाया था। यहीं से जो है वो मतलब यही जो है वो यही घटना थी, ठीक है। तो सबसे पहले कब्जा भी दिल्ली पर किया गया और अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है वो इस कब्जे को छुड़ाया भी अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को ही, ठीक है। तो झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर, इसे याद रखिएगा। तो ये किसके क्या कहते हैं, कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की जो घेराबंदी की गई, मतलब आपका जो है मई में शुरू हुआ था, जून, जुलाई, अगस्त तक घेराबंदी की गई और फिर उसके बाद फाइनली सितंबर 1857 को जो है वो, यही जो सितंबर वाला महीना चल रहा है, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। दिल्ली पर पुनः कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया। बहुत ज़्यादा दिन तक कब्जा जमा नहीं पाए लोग, ठीक है। तो पुनः जो है वो दिल्ली पर कब्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब देखिए यहीं पर हम अपना क्वेश्चन, अब यहाँ से क्या है ना कि बहुत प्रश्न, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला जगह से किसने नेतृत्व किया था, फला जगह से, या फिर मिलान के लिए आ जाता है। तो मैंने क्या किया, वो सारे प्रश्नों को हटा दिया। एक प्रश्न के साथ मैं सारे प्रश्न आपको साइड में करा दूंगी, मतलब सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। और प्लीज़ आप लोग एक जगह उसके नोट करके बढ़िया अपने सामने दीवार में लिख के चिपका लीजिएगा, चाहे आपका रूममेट कुछ भी बोले,
लड़े झगड़े कुछ भी करे, चिपका के बढ़िया याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं कि बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, मौलवी अहमद साहब या विरजिस कादिर ने किया था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने? अरे नहीं भाई, किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। ठीक, बरेली से किसने? बरेली की बर्फी पिक्चर देखें आप? बर्फी खाए भी होंगे। तो बरेली से खान बहादुर ने किया था। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि एक बढ़िया सा नोट्स बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, विद्रोह का स्थान देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं विद्रोह का स्थान, बढ़िया। फिर यहाँ पे कर लेते विद्रोह का नेतृत्व, ये ऊपर ले ही नहीं रहा है, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व और फिर दमन करता, ठीक। तीनों से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चल, तो पहला जो हमारा होगा विद्रोह का स्थान है वो हम देख लेते हैं। चलिए कानपुर, अपने यूपी से ही लेते हैं पहला, ठीक। विद्रोह का स्थान है हमारा कानपुर, ठीक है। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से नाना साहब ने। कानपुर में किसके किसके नाना रहते हैं? किसका ननियाउर है, कहते हैं ना ननिहाल, ठीक है। और दमन करता कौन थे? कैम्पबेल। कोई झूठ बोला है क्या? कानपुर में बहुत स्टूडेंट्स का जो है वो ननिहाल होगा, ठीक। ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर झांसी और ग्वालियर से, ठीक है, झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। थोड़ी राइटिंग सही होती ना तो और मज़ा आता। झांसी व ग्वालियर। चलिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, आप ही लोग को मैनेज करना है। झांसी और ग्वालियर से किसने किया था? हमारी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। शॉर्ट में लिखा है क्योंकि आ नहीं पाएगा, ठीक है। और इसका दमन किसने किया था? जनरल यूरोज ने, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे कौन आते हैं? हमारे नेक्स्ट आते हैं आरा और जगदीशपुर। बिहार में चला जाए, आरा और जगदीशपुर। यहाँ से कौन नेतृत्व किया था? यहाँ से दो भाई कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था नेतृत्व, ठीक है। और यहाँ से दमन करता कौन थे? हमारे टेलर। इन्होंने टेलर दिखा दिया, देख भाई ऐसे कर सकते हैं हम। उसके बाद हम करते हैं फैजाबाद और अवध वाले क्षेत्र में, बेल्ट में। तो यहाँ पे थे अहमदुल्ला, अवध से अहमदुल्ला, ठीक। यहाँ पे किसने? नील और कैम्पबेल ने किया था दमन, नील कैम्पबेल। लिखते जाइए, हम मुंह से बोल रहे हैं ना, वो सुन के लिख लीजिए अगर आपको राइटिंग का बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है तो। चलिए लखनऊ, हमारी राजधानी से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ये वाला तो आप लोग को याद होगा, ये तो एकदम अच्छे से याद होगा। किसने? बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल का दमन किसने किया? वही कैम्पबेल ने, कैम्पबेल। ज़्यादा ही ये लोग। हाँ, फिर उसके बाद रुहेलखंड और बरेली, ठीक है। रुहेलखंड और बरेली देख रहे हैं, यही वाला नॉर्थ वाला एरिया चल रहा है अभी आपका। तो यहाँ से किसने? खान बहादुर खान। यही देखिए बरेली वाला पूछ लिया ना प्रश्न, अटक जाते अभी। खान बहादुर ने आ गया ना। चलिए अब खान बहादुर का दमन किसने किया? यहाँ भी आ गए थे आपके यूरोज। चलो भैया नेक्स्ट हमारा दिल्ली है। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? ये वाला तो अभी बताए थे आपको। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जनरल बख्त खां किसकी तरफ से? बहादुर शाह द्वितीय की तरफ से जनरल बख्त, ठीक।
अब जनरल बख्त खां थे, ठीक है, इनका दमन किसने किया? निकलसन व हडसन। निकल जा, निकलसन व हडसन। एक तो मैं ये ना पैड पे लिख नहीं पाती हूँ, नोट पैड पे कॉपी में लिखने की आदत है, नहीं तो मैं आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी बहुत पढ़ा लेती। ये लिखने वाली जो प्रॉब्लम है ना, वाइट बोर्ड पे मुझे आज भी लिखने में अच्छा लगता है। चलिए अब आते हैं अपने इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। चलिए इलाहाबाद की बात की जाए, शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, समझ जाइएगा। इलाहाबाद से अपने लियाकत अली थे, ठीक है, लियाकत अली थे, और इसको नील ने इसका दमन किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फतेहपुर। एकदम सब याद रखिएगा, कुछ भी भूले ना तो फिर गलत हो जाएगा, फिर बेकार लगेगा फिर मुझे पढ़ाने के बाद। फतेहपुर से अजीमुल्ला जी, ठीक है, इन्होंने किया था। अब ये सब, ये इसके बाद जो है ना थोड़े से हैं, इनमें क्या है ना कि इनके दमन नहीं ज़्यादा पूछेगा, इनमें केवल आप ये याद रखेगा नेतृत्व करता कौन थे, ठीक। 10 मथुरा में कौन होगा, गेस करिए? देवी सिंह। धार्मिक स्थल है, जाहिर सी बात है, मथुरा जो है वो धार्मिक स्थल है, तो वहाँ देवी देवता ही रहेंगे ना, तो बस वही। 11 आपका मेरठ में कदम, ठीक। और आपका बाकी 12वां हो गया आपका, क्या कहते हैं, गोरखपुर में कौन था? गजोधर सिंह। गोरखपुर में कौन था? गजोधर। ग से गोरखपुर, ग से गजोधर, देख रहे हैं। एक तो और याद रखिएगा जो एग्जाम में आया है, असम से, समझे? असम से किसने जो है वो नेतृत्व किया था? तो दीवान मनीराम दत्त ने। क्योंकि आपका क्या ना कि पूर्वी और क्या कहते हैं दक्षिणी हिस्से के बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आसाम से नेतृत्व किया था जो है वो आपके दीवान मनीराम। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसे कह ही नहीं सकते हैं कि भैया ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, दत्ता हो गया, दत्त, ठीक। ये वाला सारा का सारा, ये जो 13 के 13 है ना, बल्कि इससे ज़्यादा भी, जो भी आपको और भी एक्स्ट्रा मिले ना उसको भी याद रखिएगा। मैं बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा ऐसे लिख लीजिए, वीडियो आगे पीछे करके, और सारा जो है वो कर जाइएगा। चलिए, वो वाला क्वेश्चन तो आपका बरेली वाला तो सॉल्व हो गया था। खान बहादुर लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? मैंने बताया किसने दमन किया था लक्ष्मीबाई? ये झांसी में विद्रोह का, बताइए ना, सामने तो लिखा हुआ है, उसको देख कर भी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ बताइए, झांसी में किसने दमन किया था? यूरोज हैं, गफ हैं, नील हैं, और कौन है? यूरोज है, गफ है, नील है, और हैवलॉक है। किसने जो है वो दमन किया था विद्रोह का? बताइए। यूरोज ने, मैंने बताया था ना, यूरोज ने। चलिए आगे बढ़िए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से थी, अवध से थी, बिहार से थी, राजस्थान से थी? बताइए कहाँ से थी? बिहार से थी। बंगाल, अवध और राजस्थान से तो ज़्यादा लोग नहीं थे, पर क्षेत्र यही सब थे। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ, ये वाला तो आपको बता चुके, नहीं ये वाला नहीं बताया आपको। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह थे? नहीं भैया, अजीमुल्लाह कहाँ थे। और विरजिस कादर थे ना। तात्या टोपे थे, हाँ तात्या टोपे ही थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ, एकदम रट जाइए, नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। सॉरी अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे किसके? नाना साहेब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, और कुंवर सिंह के। किसके सलाहकार थे? नाना साहेब के। ठीक है, तो नाना साहेब की कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, और अजीमुल्लाह खान के सलाहकार कौन थे आपके? सॉरी,
अजीमुल्ला खान के सलाहकार कौन थे आपके? नाना साहब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। भैया आपको पता है कुंवर सिंह अमर सिंह आरा और जगदीशपुर से। ठीक है, तो ये तो हमको पता ही था, बोल देना हाँ पता है। आगे पढ़ो, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार से? अरे भैया बिहार के आरा और जगदीशपुर से संबंधित है, हम तो उनका क्षेत्र बता दें, आप तो राज्य पूछ रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बाप रे, बहुत भारी प्रश्न बना दिया है। चलिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ऑप्शन ए, मौलवी इमदादुल्लाह, भैया इसका तो नाम ही नहीं सुने हैं। ऑप्शन सी है मौलवी फजले हक खैराबादी, ये भी नाम नहीं सुने आज तक। और नवाब लियाकत अली। ठीक है, सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? थोड़ा सोचिए विचारिए और तब उत्तर दीजिए कि सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कौन था? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन था? मौलवी अहमदुल्ला ऑप्शन ए, मौलवी। आप किसका पहले देखिए, ये वाला नाम तो आप सुने ही नहीं है ना, तो इसको तो एकदम हटा ही दीजिए। इस वाले नाम को भी नहीं सुने तो इसको भी हटा दीजिए। अब आपके पास जो है ना कौन बनेगा करोड़पति में केवल 2 ऑप्शन है। आपने कहा कि भाई 50-50 कर लिया जाए, ये 50-50 जो है वो करते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? 50% चांस है इसके, 50% चांस है इसके। कौन सा हो सकता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ये अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। और इसके बारे में जो है ना वो क्या कहते हैं, केनिंग ने कहा था कि मतलब कि एक अदम्य साहस गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले विरोधी थे। और इनके जो है ना वो इनकी गिरफ्तारी पर ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का, उस समय 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, का इन्होंने इनाम रखा था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सारे लोग काफ़िर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। इन्होंने कहा था, मौलवी अहमदुल्ला ने कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ठीक है, और उन्हें भारत से खदेड़ दो। अगर पर आपको पता है ना कि 1857 का विद्रोह जो है वो एक तरीके से संगठित नहीं था। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? ठीक है, यूपी के थे मीर तकी मीर, जोक, गालिब और इकबाल। तो किसने देखा था? गालिब ने। और आपका प्रश्न है कि गालिब कहाँ से संबंधित है? ठीक है, आपका प्रश्न है कि गालिब किस जगह से संबंधित है? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 1857 में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था? मतलब भारत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की थी। किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी ने। तो ग्वालियर के सिंधिया ने जो है ना वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और इसके लिए केनिंग ने कहते कि यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो गया होता ना तो हम जो है वो बोरिया बिस्तर बांध के भाग गए होते। पर सिंधिया ने हमारा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से हम ये विद्रोह जीत गए। आगे बढ़ते हैं, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 का विरोध किया था। 1857 का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो देखिए, जो रजवाड़े थे ना, अब ये कहते हैं ना कि रजवाड़े, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, कुछ को छोड़ के और बाकी में जब मैक्सिमम जो है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और भी जितने भी ज़्यादातर रजवाड़े थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के, भोपाल के, सबके जितने भी थे ना उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उच्च मध्यम वर्ग भी इस जो है वो संग्राम से अलग अपने आप को खुद रखा। ये चाहते थे कि ये सोचते थे कि अंग्रेज जो है ना वो भारत का विकास करी, वहाँ पे शिक्षा और इन सब चीज़ों का विकास कर रही है, तो इसलिए मतलब कि अंग्रेजी जो शासन है वो बेकार नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं साथ देते थे। उसके बाद जो है वो जो जमींदार थे, भाई जमींदारों के विरुद्ध ही तो विद्रोह था, जमींदार ही तो शोषण कर रहे थे, तो जमींदारों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में मतलब विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ठीक है,
और बाकी जो शिक्षित वर्ग थे ना, वो तटस्थ थे, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। बोले कि भाई हमको ये युद्ध से कोई मिलना जुलना है नहीं, ये कोई दंगा फसाद में कुछ रखा हुआ है नहीं भाई, अंग्रेज जो है वो मतलब जो कर रहे हैं वो भारत के विकास के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो तटस्थ थे। अंग्रेजों का ना तो साथ ही दिया और ना ही जो है वो भारतीयों का साथ दिया। तो चलिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, मैंने कल ऊपर ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो इसी से उसका आंसर निकल खेतिहर मजदूर। खेतिहर मजदूर ही तो सबसे ज़्यादा परेशान थे, तो भाई ये तो साथ देंगे। साहूकार, साहूकार ही तो शोषण कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कृषक, वो भी परेशान थे, तो 1857 के विद्रोह में ये भी शामिल थे। जमींदार, जमींदार नहीं थे, जमींदार ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो हमारा ऑप्शन 1 और 3 होना चाहिए। इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? अच्छा, किसने भाग नहीं, अच्छा 2 और 4 हमारा ऑप्शन होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 और 4 नहीं वाला, यही वाला चक्कर होता है। देखिए फंस गए थे ना ऐसे ही, मैं सोचा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1857 के विप्लव में नायक की सूची, चलिए बताइए, ये वाला प्रश्न तो बहुत अच्छा हो गया। जनरल बख्त खां किससे, जनरल बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। चलिए, कुंवर सिंह आरा, ठीक। नाना साहब बताइए, नाना साहब कहाँ से थे? अरे नाना साहब कानपुर से थे भाई, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, अ से अहमदुल्ला याद रखिए, अ से अवध याद रखिएगा, ठीक है। और जनरल बख्त खां तो आपको पता ही ना, दिल्ली में किसके, मोहम्मद शाह के जगह पे इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बख्त खां दिल्ली, 1 का 4 ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और 2 का कुंवर अहमदुल्ला अवध से, ठीक है। सी का 3 कुंवर सिंह आरा, ठीक है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन मार दो और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, अरे ये वाला तो आप ऐसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलोगे मैडम, इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। लॉर्ड कैनिंग थे और उनका कार्यकाल भी हमें पता है, 1856 से लेकर 1862 तक। चलिए आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस था, कर्नल फिनिस था, हैरसे था और सर यू विलर था। तो चलिए आप बताइए कौन था, थोड़ा सा सोचिए विचारिए चारों ऑप्शन पे, ठीक है, जो है चर्चा कीजिए कौन सा हो सकता है ब्रिटिश कमांडिंग। मैंने आपको उस समय जो बताया था वो मेजर बताया था, किसकी, मेजर यूसन और मेजर बाथ की हत्या की थी। उस समय कमांडिंग ऑफिसर हैरस से था। अच्छा, इसको याद भी करना है ना, तो वैसे कहते कि हैरास कर दिया था इसने। जो 1857 के बैरकपुर में जो है वो जो है सैनिक विद्रोह हुआ था, और बैरकपुर के जो सैनिक थे ना, उनको जो है उन्होंने हैरास कर दिया था, तो वो हैरास से याद हो जाएगा। चलिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये नहीं जो पूछा गया है, ये जो मैं आपसे पूछूंगी या मैं बता सकती हूँ कि जो अब आ सकता है, ये वाला तो आप खुद ही कर लेंगे भाई, जाहिर सी बात है कि वही वायसर आए तो वही होगा। तो आप तो ऐसे इसको तो यू मार दूंगी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन की जरूरत नहीं आपको। पर ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन, तो ये पूछ सकता है कि अब ये क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड कैनिंग ने किस जगह को 1857 के विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो आपका इलाहाबाद होगा, प्रयागराज नहीं होगा, उस समय वो इलाहाबाद ही था, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पलट के पूछ लेगा, तो आप इसका जवाब भी पलट के दे देंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन थे क्या? नहीं, अभी तो मैंने ऊपर बताया आपको, चर्चिल थे, इटली थे, पामस्टन थे, पामस्टन ही थे, ठीक। 1857 के विद्रोह के समय पामस्टन थे, पामस्टन, ठीक। चलिए, पामस्टन 5 बार रटेंगे, आपको याद हो जाए। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए बहुत से कारण थे, असफल होने के तो बहुत से कारण थे, ठीक है, पर मुख्यतः किस वजह से असफल रहा था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, सोचिए। पहला ऑप्शन जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, ये कारण हो सकता है पुख्ता।
सेकंड ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये ऑप्शन हो सकता है किसी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की सहभागिता। ठीक है, कारण ये सारे हैं, कारण ये इसमें जितना भी दिया है वो सारा कारण, पर सबसे जो मेन, जैसे कहते हैं ना, जो सबसे मजबूत कारण था, जैसे मैंने कहा ना कि ए ने बी को पीट दिया, तो पूछा भाई मतलब कारण के ऊपर कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से तुम उसको मारे हो। बोले सबसे बड़ा कारण ये था कि ये इलाहाबाद पढ़ने आया है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है, तो मुझे देख के अच्छा नहीं लगता है, और फिर जब अपना रूममेट नहीं पढ़ाई करेगा तो भाई मैं भी तो उसको देख के डाइवर्ट हो सकता हूँ ना। ये इसका मुख्य कारण था, इसीलिए मैंने इसको मारा। तो सेम यही है यहाँ पे। तो इसका जो मुख्य कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि ये युद्ध जो है ना बहुत भारत के जो है ना वो मतलब एक छोटे से बीच वाले जो है वो नॉर्थ एरिया में जो है वो फैला हुआ था, पर दक्षिण भाग, पश्चिमी भाग जो है वो, ये सारे इससे जो है वो वंचित थे। यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो इन क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ ना, ये भी बहुत अच्छा हो सकता था यदि जो है वो जितने भी राजा रजवाड़े थे वो पार्टिसिपेट कर लेते, यदि पढ़े लिखे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते, यदि जो है जमींदार जागीरदार ये सब भी पार्टिसिपेट करते ना, तो ये विद्रोह अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता था और शायद यहीं पे भारत को आज़ादी मिल जाती, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों ने बहुत गहरी पैठ नहीं बनाई थी। ठीक है, अभी तक तो कंपनी का ही शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन का, सीधे ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे शासन नहीं कर रही थी। तो अब तो मामला और बिगड़ जाएगा कि सीधे ब्रिटिश क्राउन आ जाएगी और नीतियाँ और कठोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको भी याद रखना कि जब विद्रोह करो ना किसी चीज़ का तो बढ़िया से करो, ऐसे मतलब ये वाला फुसफुसाहट वाला नहीं कि थोड़ा सा कर दिए। चलिए अब यहीं पे चलिए, ये वाला जो बात है ना, तो यहीं पे असफलता के कारण थे, तो वहीं पे असफलता के कारणों में मैं आपको और कारण बता दे रही हूँ। ये सारे कारण ही थे फिलहाल तो। ठीक है, सुनियोजित, एक तो क्या है ना कि सुनियोजित कोई योजना नहीं थी, सुनियोजित योजना नहीं थी। अब युद्ध जब आपका तारीख निश्चित थी कि भाई 31 मई को होना है, पर आप बुलबुला अंदर से हो रहा है भाई, तो किसी ने किया कि 10 मई को ही। तो जब आप 31 मई को करते तो आप पूरी योजना पे कार्य करते ना भाई, जैसे गांधी जी के जितने भी मतलब अशोक आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते थे, वो पूरी योजना होती कि ऐसा करेंगे, फिर फर्स्ट कार्यक्रम ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फिर जेल चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें सुनियोजित होनी चाहिए कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि पूरा जो है ना पूरा भारत, इसमें संपूर्ण भारत शामिल नहीं था, और बहुत से जो है वो मतलब इसमें लोग अलग थे, जैसे रुहेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत, बिहार के क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण भारत, राजपूताना, पंजाब, पूर्वी भारत किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, सिख, मराठा, राजपूत इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। बुद्धिजीवी जो है वो, सिखों ने भी भाग नहीं लिया था, ये याद रखिएगा। मराठों ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, राजपूतों ने भी साथ नहीं दिया था, ये भी। ठीक है, इन्होंने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी करते कि भाई ये सब नहीं, और आज ये बुद्धिजीवी यही कहते हैं, जो भी बुद्धिजीवी होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम ये सब चीज़ों में जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक अधूरा संगठित ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक संगठित क्रांति नहीं हो पाई, नहीं तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाकई में साबित हो जाता और शायद लास्ट वार भी हो जाता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, सेम क्वेश्चन है लगता है, हाँ। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, मतलब हाँ ये बात था, उनके पास हथियार भी अच्छे थे, इसलिए ये सारे कारण जो है वो सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन गंवाया। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ऑप्शन को आप सीधे सीधे जो है कर लीजिए। सेम क्वेश्चन अगर रिपीट करता है तो आप इसको जो है इस तरह से कर पाएंगे। तो जनरल जॉन निकल्सन, उसका जनरल नील है, मेजर जनरल हैवलॉक है, और सर हेनरी लॉरेंस है। और आपके जो ये चार ऑप्शन है इसमें 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और उपयुक्त सभी, तो आपका जो इसमें ऑप्शन है वो 2 3 4 है। ठीक है, जनरल नील थे, नील और हैवलॉक आपको पता ही है, दमन में एक साथ ही थे जहाँ पे थे, नील और हैवलॉक थे, और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन गंवा दिया। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अरे यार सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, ये तो बहुत गलत बात है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की, कुछ लोग षड्यंत्र भी पढ़ते हैं, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दिया था? चलिए पढ़ते हैं। सर जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। टेलर ने टेलर दे दिया है ना। सर जॉन के ने, सर जॉन लॉरेंस ने, सर टी.आर. होम्स थे। ठीक है, तो किसने? सर जेम्स आउड्रम और टेलर। बिल्कुल ये याद रखिएगा, आउड्रम और टेलर ने, एक से नाम याद रखिएगा, पूरा नहीं। सर जेम्स आउड्रम, डब्ल्यू टेलर ना, आउड्रम और टेलर। टेलर ने टेलर दे दिया, आउड्रम ने ड्रम बजा दिया। चलो, किसने किसने इस 1857 विद्रोह को कहा? भाई ये षड्यंत्र था। ठीक है, कौन कहा? टेलर ने, आउड्रम ने ड्रम बजा बजा के टेलर दे दिया। ठीक है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये वाला प्रश्न तो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनको जेल भी हो गई थी। सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में इन्होंने पूरी जो है वो दीवारों पर हिस्ट्री लिख दी थी। वो कौन थे? हमारे महान महान वीडी सावरकर जी थे। ऑप्शन मत देखिएगा, क्योंकि इसको एक ही एक है, किसी और से रिप्लेस नहीं किया सकता। बड़े सम्मान के साथ वीडी सावरकर का मतलब हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। इन्होंने कैसे, कितनी वो, मतलब इनको जेल में बंद कर दिया उन्होंने। उस सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार के पूरी जो है वो कहानी जो है वो दीवारों पर लिख दी, इसलिए इनको बड़े सम्मान की निगाह से देखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां थे, वीडी सावरकर थे, बंकिम चटर्जी थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले ये सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां थे जिन्होंने लिखा था। सर सैयद अहमद खां की जो पुस्तक थी वो क्या थी? असबाब ए बगावते हिंद। असबाब मतलब भारत के साथ धोखा कर दिया। असबाब ए बगावते बगावत ए हिंद, ये इनकी किताब थी जो सबसे पहले भारतीय थे, इन्होंने लिखा था हिंदी अपने भारतीय भाषा में। उसके बाद वीडी जो सावरकर थे ना, वीडी सावरकर ने क्या लिखा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, थोड़ा डॉक्टर की तरह लिख रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा। और नेक्स्ट है जो है वो आरसी मजूमदार। यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आगे इसी से प्रश्न पूछेगा, तो पहले कर लेते हैं। आरसी मजूमदार की पुस्तक क्या थी? सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक, ये इनकी पुस्तक थी। इसमें इन्होंने कहा था कि तथाकथित 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, बहुत गलत बात है। अच्छा, जो इसके सरकारी इतिहासकार थे कौन थे? एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन, इसको सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर पुस्तक लिखी थी, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। इनके पुस्तक का नाम 1857 था। ऐसे करके आप इसको ना जो है वो इंग्लिश में या हिंदी में जो भी है ऐसे करके लिख लीजिएगा, 1857। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस आपको बता दी हूँ कि इनकी यही पुस्तक थी और इन्होंने ये पुस्तक ली। तो इतने इतिहासकारों ने जो इम्पोर्टेंट है आपको मैंने बता दिया। सर सैयद अहमद खां, असबाब बगावत हिंद, वीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, आरसी मजूमदार, सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.एन. सेन 1857। ठीक है, अच्छा एक ये थे, एक और थे, मतलब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द ग्रेट रिबेलियन जो है वो उन्होंने लिखी थी। अशोक सेन थे या कुछ थे, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, पर उनकी भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक, उसको भी आप लोग मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे नाम एग्जैक्टली याद आ जाएगा, तो मैं आप लोग को बता दूंगी कि द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक थी, उसको भी जो है वो लिखा था, इसी से संबंधित था, 1857 के विद्रोह से ही संबंधित था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे का की कहानी है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आगे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था,
ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था भाई, जल्दी से बताइए जल्दी। आरसी मजूमदार का, एस.एन. सेन का, ताराचंद से, वी.डी. सावरकर का? नहीं, ये तो आरसी मजूमदार था, जिसने, जिनके वो स्तंभ थे सुखोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसने इन्होंने यह बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? चलिए कौन सी एक सही बताना है। नहीं नहीं, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। सही बताना है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है, और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। चलिए बताइए कौन सा एकदम एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मित्रप्राय बना दिया, क्योंकि अब सीधे जो है वो क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, तो अब क्राउन का शासन आ गया, तो इसलिए जो है वो ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? प्रश्न भी बहुत, मतलब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को और 17 नवंबर 1859 को। तो सबसे पहली बात तो एग्जैक्ट, मतलब जो आपको ईयर याद रखना है वो 1858 याद रखना है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में हुई थी। अब आपको मंथ याद रखना है कि वो 1 नवंबर था, 1 नवंबर 1858। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन तो दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ठीक है, बहुत से आश्वासन दिए थे इन्होंने, किसे इन्होंने पूरा किया? ठीक है, पहला था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। दूसरा है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये इन्होंने बोला। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है, बाद में फिर से इन्होंने मार्गमिंटो सुधार लिया है, बाद में फिर से इन्होंने हस्तक्षेप किया था, गलत है। भारतीय यूरोपियों को तो कभी भी समानता का दर्जा दिया नहीं गया। और देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये भी इन्होंने नहीं किया। जिस चीज़ को इन्होंने अपनाया, सबसे ज़्यादा अपनाया, उस आश्वासन दिया, उसको पूरा किया था, वो रियासतों को हड़पने की नीति जो है वो क्या कहते हैं, राज्य हड़प नीति जो है वो डलहौजी की थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और हमारे राज्यों को क्या, पूरा भारत ही हड़प लिया था, तो राज्य के हड़पेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को देखिए, आईएएस का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे तो आईएएस के प्रश्न पीसीएस में रिपीट कर दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा बार। तो अब जो है ना, यही ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए इन प्रश्नों को खूब अच्छे से किया करिए। और एनालिटिकल भी होते हैं, और वर्तमान में एनालिटिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। भाई ये वाला तो एकदम ही गलत ऑप्शन हो जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यही तो जो है वो कंपनी का शासन ही तो खत्म किया गया था। बाकी ये वाला तो बिल्कुल सही है कि जो है ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासन होने लगा। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का, तो वही जो राज्य हड़प नीति थी ना, उसको त्याग दिया गया था। तो ये ऑप्शन 1 और 2 बहुत सिंपली, देखिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के कितने सिंपली से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन। थोड़ा सोचिए विचारिए और उत्तर दीजिए। ठीक, सोचिए विचारिए और उत्तर दीजिए कौन सा था। तो ये मान के चलिए 1857 के विद्रोह के बाद पीले रंग के सैनिक कपड़े पहनने लगे, यानी पीला आयोग। कोडिंग से याद रखेंगे ना, सैनिकों को पीले कपड़े पहना दिए गए, भाई अब तुम्हारा ड्रेस कोड जो है वो पीला होगा। ठीक है, तो पीला आयोग आया। और पीला आयोग में अब इसने क्या किया कि भारत मतलब कि जो है वो जो सैनिक भारत में जो सैनिक थे, मतलब सैन्य संगठन में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी।
क्योंकि भारतीय तो पता था उनकी अब विरोध कर लेंगे, तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या इन्होंने बढ़ा दी। ठीक है, पहले भारतीयों की संख्या अधिक थी, अब यूरोपीय संख्या उन्होंने बढ़ा दी। और बंगाल जहाँ पे जो जो गढ़ थे ना, मतलब कि विद्रोह के, वहाँ पे क्या इन्होंने किया कि बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 1:2 कर दिया। ठीक है, और मद्रास और बम्बई में इन्होंने 1:3 कर दिया था। एक चीज़ यहाँ पे और भी था कि अब इस विद्रोह के बाद ना जो है इन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबी, चूँकि आपको पता है ना कि पंजाब सिखों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हाँ गोरखा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और पंजाबियों ने जो है मतलब वही पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इनको क्या है ना कि इनको ज़्यादा रखा जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक, पील आयोग के बारे में कि 1858 में पील आयोग आया था, और इसमें क्या था, यूरोपियों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई थी। ठीक, याद रहेगा ना ये चीज़। हाँ चलिए, तो अच्छा ये क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से, देखिए यही वाला प्रश्न जो आप बताएं यही आ गया, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तरी प्रांत से यहीं से चयन किया जाने लगा कि भाई ये लोग विद्रोह नहीं करते हैं, तो इसलिए। ठीक है, अब देखिए एंड में जो मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ, तो मैं थोड़ा सा 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ चीज़ें और बता देती हूँ कि मैंने देखिए क्या क्या बताया, विद्रोह का कारण बताया, विद्रोह फिर उसके बाद मैंने बताया कि विद्रोह के नेतृत्व करता, उनका दमन करता, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया कि उसके रिलेटेड क्या पुस्तकें लिखी गई थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि कुछ स्टेटमेंट थे, जैसे टी आर होम्स ने क्या कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। सभ्यता और ये सारे आए हुए हैं, बर्बरता का युद्ध है। ठीक है, टी आर होम्स ने कहा यह सभ्यता, मतलब खुद को सभ्य और हमको बर्बर बोला। ठीक है, लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, लॉरेंस और सीले ने कहा कि मात्र सैनिक विद्रोह था। बिल्कुल एकदम इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, ये हल्के में मत लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनेंगे तो फिर आप पछताएंगे। फिर आउटड्रम और टेलर ने क्या क्या कहा, आउटड्रम और टेलर यही मरे थे ना लखनऊ में, तो इन्होंने क्या कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम, ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, पूरा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, पीसी जोशी ने इसे रेबेलियन 1857 बताया था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ डेट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहाँ, 10 मई को हुआ था। मतलब 10 मई को, तिथि मैंने पहले ही बता दी थी कि 31 मई रखा गया था, पर 10 मई को हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से। ठीक है, 11वीं और 20वीं नेटिव कैवलरी के जवानों ने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, एग्जैक्टली इसका क्रम पूछता है इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, 12 मई को जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया, ये दूसरी घटना हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 4 जून को लखनऊ, ग्वालियर और झांसी में विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 5 जून को कानपुर में विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर 6 से 7 जून को जो है वो अपने इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, और 12 जून को जगदीशपुर में। एग्जैक्ट इसका क्रम याद रखिएगा, मैं बता रही हूँ, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे मे इतना तो 4 तो याद ही रखिएगा कि मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और ग्वालियर। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और ग्वालियर, झांसी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 4 क्रम तो जरूर याद रखिएगा। 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था, दिल्ली पे कब्जा हुआ, जो सबसे पहला इन्होंने शुरुआत की थी उस मेरठ के विद्रोह के बाद, कि दिल्ली पे कब्जे से शुरुआत की और सबसे पहले दिल्ली को छुड़ाया भी गया। ठीक है, मई में कब्जा किया गया और ये आपके सितंबर में छुड़ा लिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहाँ से मतलब मैं आपको 1857 के विद्रोह में काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और फिर भी यदि आपको कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी और जो आप लोग मुझसे जानना चाहते हो इस युद्ध के बारे में, या अन्य कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे करंट अफेयर की वीडियो बार बार बोलती हूँ जरूर देखिएगा, जिससे आपका डेली करंट अफेयर तैयार होता रहे। मित्रों धन्यवाद।